Hi friends, welcome to Learn English with Ayush YouTube channel. So friends, as usual we are back with another interesting and knowledgeable video. Before starting the story, I want to tell you that to keep growing and learning, please watch the video till the end, because friends, in every story we learn something new. So friends, watch each and every video till the end and enjoy it. So friends, the topic today I have chosen is of the camel and the jackal. ऊंट और जैकल यानी कि सियार पर आधारित है. So friends, let's start the story. In a forest lived a jackal. एक जंगल में सियार रहा करता था. On the edge of the forest was a vast sugarcane field. जंगल के एक किनारे पर बहुत बड़ा एक गन्ने का खेत था. सुगरकेन यानी कि गन्ना, और फील्ड मतलब खेत, या मतलब बहुत बड़ा बगीचा कह सकते हैं. द जैकल वॉज टेम्पटेड टू ईट द स्वीट सुगरकेन. सियार को वह गन्ने का खेत देखकर मन में लालच आ गया, वह ललच गया. टेम्पटेड मतलब लालच. स्वीट सुगरकेन यानी कि वह जो उसने मीठे गन्ने देखे थे उसको देखकर उसके मन में लालच आ गया. देयर वॉज ओनली वन प्रॉब्लम. परंतु एक बहुत बड़ी समस्या थी. ही हैड टू क्रॉस अ रिवर टू गेट टू द फॉरेस्ट. अब उसको गन्ने खाने के लिए एक नदी को पार करना पड़ता. जो प्रॉब्लम थी उसको वो यही थी कि उसको गन्ना खाने के लिए उस नदी को, यानी एक नदी थी, उसको पार करना पड़ता. ही डिडंट नो हाउ टू स्विम. परंतु वह स्विम यानी कि तैरना भी नहीं जानता था. वॉट शैल आई डू वॉन्डर्ड द जैकल. मैं क्या करूं, सियार सोचने लग गया. सियार जो था अब यह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं कि मैं इस नदी को पार करके वह जो मीठे गन्ने हैं उनको खा सकूं. इट वॉज देन दैट ही सॉ अ कैमल स्विमिंग इन द रिवर. तभी उसने नदी में एक ऊंट को तैरते हुए देखा. सम टाइम लेटर द कैमल केम आउट ऑफ द वाटर. कुछ समय बाद, कुछ क्षण बाद. सम टाइम मतलब कुछ समय, लेटर यानी बाद, कुछ समय बाद. द कैमल यानी कि जो ऊंट था वो केम आउट ऑफ द वाटर, पानी से यानी नदी से बाहर आया. इट ड्राइड इटसेल्फ एंड वॉक्ड इनटू द फॉरेस्ट. इट यानी कि यहाँ पे कैमल के लिए यूज किया गया है इट. इट ड्राइड इटसेल्फ मतलब उसने अपनी बॉडी को सुखाया. एंड वॉक्ड इनटू द फॉरेस्ट और जंगल की ओर चल पड़ा. द जैकल रैन टू द कैमल एंड सेड, डियर कैमल हाउ वंडरफुली यू स्विम. जैकल दौड़ता हुआ यानी कि सियार दौड़ता हुआ कैमल यानी ऊंट के पास आता है और कहता है, डियर कैमल प्रिय ऊंट, हाउ वंडरफुली यू स्विम यानी कि तुम कितनी शानदार तरीके से स्विम यानी कि तैरते हो. थैंक यू सेड द कैमल एंड वॉक्ड ऑन. धन्यवाद कहा. किसने कहा? कैमल यानी ऊंट ने, और वह चलता बना. द वोल्फ वॉक्ड अलोंग विद द कैमल एंड सेड. वोल्फ यानी कि तीसरा कैरेक्टर आ चुका है अब स्टोरी में, यानी कि भेड़िया. भेड़िया कैमल के साथ यानी ऊंट के साथ साथ चलता हुआ आया और कहा, यू आर न्यू टू दिस फॉरेस्ट, आर यू नॉट. भेड़िए ने कहा, क्या तुम इस जंगल में नए हो? तो उसका जवाब यानी रिप्लाई देते हुए ऊंट ने कहा, क्या तुम नहीं हो, यानी कि क्या तुम नहीं हो जंगल में नए. वुड यू लाइक टू बी फ्रेंड्स विद मी. क्या तुम मेरे से दोस्ती करना चाहोगे, या क्या तुम मेरे से दोस्ती करोगे, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे. द कैमल एग्रीड, आई लाइक हैविंग फ्रेंड्स. यहाँ पे कैमल मान गया, एग्रीड मतलब मान जाना. आई लाइक हैविंग फ्रेंड्स, मुझे मुझे फ्रेंड्स यानी कि दोस्त बनाना पसंद है. ये किसने कहा है? ऊंट ने. ऑफ कोर्स आई विल बी योर फ्रेंड. ऑफ कोर्स यानी कि ऊंट कहता है बिल्कुल, मैं तुम्हारा दोस्त बनना, बिल्कुल तुम्हारा दोस्त बनना चाहूंगा. टू सेलिब्रेट आवर न्यू फ्रेंडशिप
आई विल गिव यू अ ट्रीट सेड द जैकल। अब जैकल यानी सियार आ गया और कहता है कि टू सेलिब्रेट आवर न्यू फ्रेंडशिप, यानी कि हम अपने इस नई दोस्ती को मनाने के लिए आई विल गिव यू अ ट्रीट, मैं तुम्हें एक दावत देता हूँ, सेड द जैकल यानी सियार ने कहा। किससे? ऊंट से कहा। ओह आई होप इट्स टेस्टी, ऊंट कहता है कि मुझे आशा है कि वह स्वादिष्ट होगा, सेड द कैमल, ऐसा ऊंट कहता है। फॉर इट वॉज हंग्री आफ्टर इट्स स्विम, क्योंकि वह तैरने के बाद भूखा था। कौन था भूखा? कैमल यानी कि ऊंट भूखा था। इट इज द टेस्टिएस्ट थिंग यू वुड हैव एवर हैड, सेड द जैकल, यह सबसे स्वादिष्ट चीज है जो कभी तुमने खाई होगी, सेड द जैकल, ऐसा किसने कहा? सियार ने। किसको? ऊंट को। इट टुक द कैमल टू द रिवर, वह कैमल को रिवर यानी कि नदी के पास ले गया। कौन ले गया? जैकल। देन इट अपॉइंटेड एट द सुगर केन फील्ड अक्रॉस द रिवर एंड सेड देयर इज योर ट्रीट, फिर वह शुगर केन फील्ड जो कि वो फॉरेस्ट यानी कि वो जंगल के एक किनारे पे था, उस तरफ पॉइंट मानी यानी कि इशारा करते हुए बताता है कैमल को कि इस रिवर यानी कि ये नदी के पार वह जो शुगर केन का फील्ड है वो तुम्हारा ट्रीट है। देयर इज योर ट्रीट, वो रहा तुम्हारा ट्रीट। इट इज नाइट, यह रात है, मतलब रात हो चुकी है अभी। द फार्मर विल नॉट बी अराउंड, और यहाँ पे कोई भी फार्मर यानी कि किसान नहीं होगा हमारे आसपास। अराउंड मतलब आसपास। ऑल दैट शुगर केन इज फॉर यू, ये सारे जो गन्ने हैं वो तुम्हारे लिए है, ऐसा कहता है जैकल, सेड द जैकल। किसको? ऊंट को। लालच देता है उसको। आई कैन टेक यू देयर बट आई कैन नॉट स्विम, सेड द जैकल, वो कहता है जैकल कि मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ, परंतु लेकिन आई कैंट स्विम, मतलब मैं स्विम यानी कि तैर नहीं सकता, ऐसा कहा। किसने? जैकल ने, सेड द जैकल। डोंट वरी हॉप ऑन टू माई बैक, मतलब चिंता मत करो, तुम बस मेरी पीठ पे आकर बैठ जाओ, ऐसा कहा कैमल ने। किसको? जैकल को। आई विल टेक यू देयर, मैं तुमको वहां ले जाऊंगा। कैमल जो है वो उसको जैकल को कहता है कि आओ तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, सेड द कैमल। सो द जैकल हॉप्ड ऑन टू द कैमल्स बैक एंड द कैमल स्वैम अक्रो, इसीलिए जो जैकल यानी सियार है वो हॉपिंग करके यानी कि कूद कर बैठना, हॉपिंग का मतलब कूद कर बैठना, कूद कर जो कैमल का पीठ है यानी ऊंट की पीठ पर जाकर के बैठ जाता है, और जो कैमल है वो नदी पार कर जाता है उसको बिठाकर अपनी पीठ पर। द टू एनिमल्स एट टू देयर हर्ट्स कंटेंट, जो दोनों जानवर यानी कि हमारा सियार और जो ऊंट था वो दोनों अपना दिल की संतुष्टि भर खाना खाते हैं यानी शुगर केन खाते हैं। देन फिर द जैकल स्टार्टेड हॉलिंग, जो जैकल है यानी जो सियार है वो हुआ हुआ करने लगता है। व्हाट आर यू डूइंग, द फार्मर्स विल बी अपॉन अस, ऐसा मतलब ऊंट जो है कहता है तुम क्या कर रहे हो। ऊंट ऊंट कहता है ये कि तुम क्या कर रहे हो। द फार्मर्स विल बी अपॉन अस, किसान हमारे पास आ जाएंगे, ऐसा कौन कहता है? ऊंट। सेड द कैमल, कैमल यानी ऊंट कहता है। आई एम सॉरी कैमल बट आई हॉल आफ्टर आई हैव अ हैवी मील, मुझे माफ़ करना ऊंट, लेकिन मैं एक हैवी खाना खाने के बाद हमेशा मैं हुआ करता हूँ। सेड द जैकल, ऐसा किसने कहा? सियार ने। ऐसा सियार ने कहा कि मैं भारी खाना खाने के बाद मैं ऐसे ही हुआ करता हूँ। द फार्मर्स केम, किसान वहाँ आ पहुँचे। द जैकल
hide among the plants, but the camel was too tall to hide. जब जो जैकल था वो तो पेड़ और पौधों के पीछे छुप गया, परंतु जो कैमल यानी कि जो ऊंट था वो तो बहुत लंबा था, टू टॉल यानी कि बहुत लंबा था। इस वजह से वो इन पेड़ पौधों के पीछे तो नहीं छुप पाता और ना छुप सका। द फार्मर्स गेव इट अ दोरो बीटिंग। अब फार्मर्स यानी किसान ने जो है अब बहुत ही गंदी तरह पिटाई करी, किसकी? कैमल यानी कि ऊंट की। आफ्टर दैट द कैमल वॉक्ड बैक टू द रिवर। अब इसके बाद यानी पिटाई खाने के बाद जो ऊंट था, द कैमल वॉक्ड बैक टू द रिवर, अब नदी की ओर दोबारा जाने लगा। द जैकल हॉप्ड ऑन टू इट्स बैक। अब जो जैकल है यानी कि जो सियार है वो दोबारा कूद करके ऊंट के पीठ पर जाके बैठ गया। मिडवे इन द रिवर यानी कि रिवर के यानी नदी के बीच में, द कैमल स्टार्टेड रोलिंग। जो ऊंट था वो उल्टी पल्टी करने लगा उसमें नदी में। व्हाट आर यू डूइंग? आई विल ड्रॉन, सेड द जैकल। तुम क्या कर रहे हो? आई विल ड्रॉन यानी कि मैं डूब जाऊंगा, सेड द जैकल। किसने कहा? ऐसा सियार ने कहा। सॉरी जैकल, बट आफ्टर अ हैवी मील आई रोल अबाउट इन वाटर। सॉरी जैकल यानी कि माफ़ करना सियार, लेकिन मैं एक हैवी मील यानी कि भारी खाना यानी ज़्यादा खाना खाने के बाद आई रोल अबाउट इन वाटर यानी मैं ऐसे ही पानी में उलट पलट करने लगता हूँ। द जैकल सून फेल ऑफ द कैमल्स बैक एंड ड्रॉन इन टू द रिवर। कुछ ही क्षण बाद जो सियार था वो कैमल यानी ऊँट की बैक यानी कि पीठ पर से वो नदी में गिर जाता है और उसमें डूब जाता है। तो फ्रेंड्स, जो आज की हमारी स्टोरी का जो मोरल है वो है एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, यानी सभी क्रियाओं का एक प्रतिक्रिया होता है। तो जैसा आप कर्म करते हो वैसा ही उसका फल होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ आवर वीडियो एंड प्लीज़ डू नॉट forget to like and share the video among your friends. Might it will be helpful for them like you. So friends, meet you in next video soon. Till then, take care and bye bye.